Hello students, welcome to all of you in the next video of direct and indirect narration. पिछली कक्षा में जो है आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सामान्य नियम को पढ़ा है। आज मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पर्सन चेंज के बारे में बताऊंगा कि पर्सन जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनमें जो है परिवर्तन आप कैसे करेंगे इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इसको हम लिखते हैं SON। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन को हम परिवर्तित नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम आता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो थर्ड पर्सन है, कौन सा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। जैसे हम लिखें कि राम सेड आई प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपका कैसा है, वो सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताया था कि वो कर्ता से शुरू होता है और काम का होना और काम का ना होना दोनों में से एक पाया जाता है। तो ये सेंटेंस असर्टिव है क्योंकि कर्ता आई है और इसमें काम का होना पाया जा रहा है। अब इसमें हम दैट से जोड़ते हैं, दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ते हैं इसको। तो हमने बताया था आपको कि यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेड ही लिखते हैं। तो राम सेड दैट। अब आई आपने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट जो होगा उसके लिए जो प्रोनाउन आता है, कोई नाउन है अगर सब्जेक्ट, तो उसका जो प्रोनाउन आता है हम उसको लिखते हैं। अब ये नाउन है, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय एंड ही प्लेज क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेलता है। तो ही किसके लिए आया, राम के लिए आया। तो हम बार बार राम ना कह के उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं कि राम एक व्यक्ति है, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम के स्थान पर यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। हमने लिखा है। अब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो चेंज होकर पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो हम लिखेंगे ही प्लेड क्रिकेट। प्लेड क्यों लिखा हमने, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद जो है वो आपका मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेड लिखा। अब मान लीजिए यहाँ पर आई के स्थान पर आपका यहाँ पर सी होता, सी प्ले क्रिकेट। तो सी थर्ड पर्सन है तो सी के लिए हम सी ही लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर होता यू, तो यू सेकंड पर्सन है, हम इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और ऑब्जेक्ट आपके पास है नहीं। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसमें से हम ऑब्जेक्ट में मी, हिम, हर, देम इत्यादि में से कोई ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया ऑब्जेक्ट मी, या हमने ले लिया हिम, हर ले लिया हर। तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस अलग हो रहा है यहाँ। तो सी प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार से हम पर्सन को चेंज करेंगे। अब हम अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि पर्सन कैसे बदलते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि ही शेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो यहाँ पर
हम देख रहे हैं कि इसको हम किससे जोड़ेंगे, दैट से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो हमने लिखा कि ही टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। इसके टेंस में परिवर्तन करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेड है। तो यू आर ए गुड बॉय, तो हो जाएगा आई वॉज ए गुड बॉय, क्योंकि इज एम आर का पास्ट होता है वाज और वर। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस में हो दिया आपके कि राम सेड टू हर यू हैव प्लेड। तो क्या करना है, हम लिखेंगे राम टोल्ड हर दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन है, हर है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। टेंस बदलना है क्योंकि यहाँ पर सेड है, सी हैड, हैज हैव का टेंस बदल के जाएगा हैड में, सी हैड प्लेड। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे दिया हो दे सेड टू मी यू आर प्लेइंग। क्या करेंगे आप, लिखेंगे दे टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई टेंस बदलना क्योंकि यहाँ सेड है, तो आई वॉज प्लेइंग। मान लीजिए यहाँ पर होता आई वॉज प्लेइंग, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे के लिए क्या करेंगे, आप दे लिखेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे, दे वेयर हो जाएगा, दे वेयर प्लेइंग हो जाएगा। अब एक चीज़ और हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए दो चीज़ आपके पास हो, जैसे दिया हो कि राम शेड टू श्याम आई एम ए टीचर। अभी आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप राम टोल्ड श्याम दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोनाउन ही, वाज ए टीचर। अब यहाँ क्या करना है, ही किसके लिए है, क्लियर नहीं है, क्योंकि राम भी राम के लिए भी आ सकता है, श्याम के लिए। तो ब्रैकेट में आप यहाँ आप लिख सकते हैं राम, ब्रैकेट में यहाँ आप राम लिख सकते हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये ही नामक प्रोनाउन जो हो वो राम के लिए आया है कि श्याम के लिए आया। जैसे मान लीजिए दिया हो कि सीता सेड टू गीता, दिया हो कि यू आर रीडिंग, तो लिखेंगे आप सीता टोल्ड गीता दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट गीता है, आप लिखेंगे सी, ब्रैकेट में आप लिखेंगे गीता, और टेंस बदलना है, क्यों टेंस बदलना, क्योंकि यहाँ सेड है, तो गीता वाज रीडिंग। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पर्सन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन हो, किसी का नाम दिया हो, तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे दिया हो कि राम सेड टू मी मोहन इज ए गुड बॉय।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप राम टोल्ड मी दैट, मोहन थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो मोहन को हम नहीं चेंज कर सकते, थर्ड पर्सन में लिखेंगे मोहन वाज गुड बॉय। सेड जो है, सेड की वजह से हम यहाँ पर टेंस से परिवर्तन कर रहे हैं, इज का वाज हो रहा है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे भी आता है, जैसे दिया हो कि मोहन सेड टू मी ही इज राइटिंग। दिया है कि मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन टोल्ड मी दैट। अब ही थर्ड पर्सन है, इसको बदलना नहीं किसी के अनुसार, तो आप ही लिखेंगे, ही वाज राइटिंग। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कभी भी आप नरेशन के बाद नहीं लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे। अब हम कुछ अन्य उदाहरण के बारे में बात करेंगे आपसे। जैसे मान लीजिए दिया हो राम सेड यू आर गोइंग टू मार्केट, फिर ब्रैकेट में दिया हो राजू। तो आप क्या करेंगे, ये राजू जो है, राजू को आप रिपोर्टिंग वर्ब मिलेंगे, आप लिखेंगे कि राजू टोल्ड, नो आप लिखेंगे राम टोल्ड राजू। अगर बाद में कहीं या पहले कहीं कॉमेंट और कॉमा के अंदर राजू रखा हुआ तो आप लिखेंगे राम टोल्ड राजू दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन है, राजू है, तो इसके अनुसार यहाँ लिखेंगे ही। टेंस परिवर्तन करेंगे, ही वाज गोइंग टू मार्केट। अगर ब्रैकेट में किसी कोई नाउन जो है वो संबोधन के लिए आया है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो इस प्रकार के आज इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि कैसे जो हो आप पर्सन में परिवर्तन करते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी हम लेते हैं, जैसे लिखा है कि मोहन सेड आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। तो आप लिखेंगे मोहन सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, तो इसके अनुसार यहाँ पर ही। सेड है तो टेंस परिवर्तन, इज एम आर का वाज वेयर हो जाएगा, वाज गोइंग टू स्कूल, टुडे का क्या लिखेंगे आप, दैट डे। इस प्रकार से अगर आपके सेंटेंस में टुडे आता है तो उसको हम दैट डे लिखेंगे, दैट डे। स्टरडे आता है तो उसको हम प्रीवियस डे लिखेंगे। और यदि आपके पास टुमारो आता है तो उसको हम नेक्स्ट डे लिखेंगे। टुडे आता है तो डेट डे लिखेंगे। और यदि दिस आता है, दिस, तो उसको हम दैट में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में, जैसे प्रेजेंट में दिस होता है तो पास्ट उसका दैट हो जाता है। स्टरडे का आप प्रीवियस डे लिख देते हैं, टुमारो को आप नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप जब नरेशन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं, तो कभी कभी उसको हम क्या करते हैं, उसको हम चेंज कर लेते हैं।